पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी कला और व्यक्तित्व से न केवल दर्शकों के दिलों में जगह बनाई बल्कि समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा भी दी। भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार ऐसे ही एक अनूठे कलाकार थे। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को अब्बोत्ताबाद में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनका असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। विभाजन के दौरान उनका परिवार दिल्ली आ गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनका झुकाव सिनेमा की ओर हुआ। दिलीप कुमार की फिल्म शबनम ने उनके मन में अभिनय के प्रति गहरा आकर्षण पैदा किया। उन्होंने दिलीप कुमार से प्रभावित होकर अपना नाम भी मनोज कुमार रख लिया। उनके शुरुआती जीवन की ये घटनाएं उनके भावी जीवन और सिनेमाई दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हुईं। विभाजन के दर्द और दिल्ली में एक नई जिंदगी की शुरुआत ने उन्हें भारतीय समाज और राष्ट्र के प्रति गहरी सहानुभूति दी, जो उनके सिनेमा में साफ दिखाई देती है। मनोज कुमार ने 1957 में फिल्म फैशन से अपने सिनेमाए सफ़र की शुरुआत की, जिसमें उन्हें एक छोटी सी भूमिका मिली। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें पहचान 1965 में फिल्म शहीद से मिली। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान। भगत सिंह के जीवन पर आधारित इस फिल्म में मनोज कुमार ने अपनी भूमिका को जीवंत कर दिया। इस फिल्म ने उन्हें एक गंभीर और संवेदनशील अभिनेता के रूप में स्थापित किया। शहीद की सफलता ने उन्हें देशभक्ति फिल्मों की ओर आकर्षित किया, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 1967 में मनोज कुमार ने फिल्म उपकार का निर्देशन और अभिनय किया। यह फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिए गए नारे जय जवान जय किसान पर आधारित थी। मेरे देश की धरती उपकार ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि मनोज कुमार को भारत कुमार का खिताब भी दिलाया। इसके बाद उन्होंने पूरब और पश्चिम और क्रांति जैसी देशभक्ति फिल्मों का निर्माण किया। उनकी फिल्मों ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि दर्शकों में राष्ट्रीय गौरव और सामाजिक चेतना भी जगाई। मनोज कुमार का सिनेमा केवल देशभक्ति तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी कई महत्वपूर्ण फिल्में बनाईं। रोटी कपड़ा और मकान उनकी एक ऐसी ही फिल्म थी जिसमें गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया गया था। इस फिल्म ने समाज में व्याप्त समस्याओं को उजागर किया और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। समय की धारा में उन्होंने शोर जैसी फिल्मों में सामाजिक संदेश भी दिए। उधार है नदिया की, मैं तेरा किनारा। उनकी फिल्में समाज का आईना होती थीं, जो लोगों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराती थीं। मनोज कुमार न केवल एक अभिनेता थे, बल्कि एक सफल निर्देशक और लेखक भी थे। उन्होंने उपकार, पूरब और पश्चिम और क्रांति जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, जो उनकी रचनात्मकता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। उनकी फिल्मों की कहानियां और संवाद उनके लेखन कौशल को दर्शाते हैं। वह अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को एक संदेश देना चाहते थे और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। उनके निर्देशन में बनी फिल्में न केवल मनोरंजक थीं, बल्कि विचारोत्तेजक भी थीं। मनोज कुमार सादगी और उच्च मूल्यों में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उनका जीवन उनके प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। वह कभी विवादों में नहीं फंसे और हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखी। मनोज कुमार को उनके सिनेमाई योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया। 2015 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1992 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। मनोज कुमार का भारतीय सिनेमा पर गहरा प्रभाव है। उन्होंने देशभक्ति सिनेमा को एक नई दिशा दी और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों के जरिए समाज को जागरूक किया। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों को प्रेरित करती हैं और उन्हें उनके मूल्यों की याद दिलाती हैं।
उनकी फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं है, बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है। भारत कुमार के रूप में उन्होंने भारतीय सिनेमा में देशभक्ति और सामाजिक चेतना का एक अनूठा स्थान बनाया। मनोज कुमार ने कभी अपने स्टारडम का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वे हमेशा विनम्र और सरल रहे। अपने करियर के चरम पर उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, क्योंकि उनका मानना था कि जो कहना था वह कह चुके हैं। उनकी फिल्में न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हुईं। उन्होंने कई युवा कलाकारों को प्रेरित और मार्गदर्शन किया। 4 अप्रैल 2025 को मनोज कुमार जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन से भारतीय सिनेमा ने एक अनमोल रत्न खो दिया। उन्हें हमेशा उनके सिनेमा और उनके मूल्यों के लिए याद किया जाएगा।